अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आइनी तरमीम के मसले के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि जो बात बनी हुई थी वो बिगड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि मान गए थे कि मैं वोट दूंगा, अचानक उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील क्यों किया, इसके पीछे कहानी क्या है, हुकूमत से क्या गलतियाँ हुई और दरअसल इन आइनी तरमीम के जो कि आइनी अदालत और बाकी मामलात के हवाले से थी, अदलिया के हवाले से थी, उसमें ऐसी कौन सी एक तरमीम थी जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना फ़ैसला वापस लिया और उन्होंने कहा कि ये आइनी तरमीम का पैकेज इस हालत में, इस शक्ल में इसको हम हमायत नहीं करेंगे। और उसके ऊपर अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक नया मसवदा जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद फिर इसका जायज़ा लिया जाएगा कि कौन सी आइनी तरमीम पास होंगी, कौन सी आइनी तरमीम पास नहीं होंगी। और हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस था, हुकूमत को जो एतमाद था, हुकूमत की जो तवक्को थी कि मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे और वो बड़ी आसानी के साथ जो मतलूबा तादाद है 2/3 अक्सरियत की, यानी कौमी असम्बली में 224 और सेनेट के अंदर 64, वो जो मतलूबा तादाद है वो हुकूमत जो है वो हासिल कर लेगी। हुकूमत के एतमाद की वजह यह थी कि जब तक मौलाना साहब को ब्रीफिंग दी गई थी और पूरा मसवदा उनको नहीं मिला था, तो तब तक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो इसके ऊपर बात हो सकती है, हम इसके ऊपर हमायत कर सकते हैं। लेकिन फिर जब उनको मसवदा मिला और जनाब सेनेटर जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक़ सदर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के, पाकिस्तान के सीनियर लॉयर हैं और आइनी और कानूनी माहिर हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जब उन्होंने वो मसवदा पढ़ा तो उन्होंने मौलाना साहब से कहा कि इसमें ऐसी शिकें हैं, आइन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिससे शख्सी आज़ादियों को, जमहूरी और सियासी आज़ादियों को ख़तरात लाक हो सकते हैं। हमें इनकी हमायत नहीं करनी चाहिए, हमें इसको डिले करना चाहिए और हमें गो थ्रू करना चाहिए और हुकूमत को ये वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए कि मौजूदा शक्ल में ये तरमीम पास नहीं हो सकती। जिसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमती वफ़द से ये कहा कि हमें टाइम दें, हम गो थ्रू करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि किन चीज़ों पे हमें इत्तफाक है, किन चीज़ों पे हमें इख्तलाफ है। अब मौलाना साहब का जो इनकार है, अब इसको मुख्तलिफ तजिया निगार, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मौलाना साहब का जो फ़ैसला तब्दील हुआ उसकी वजह मलक रियाज हैं, मलक रियाज ने उनको एक बड़ा, उनकी कोई डील हुई है अंडर हैंड PTI के ज़रिए और PTI को करीब मौलाना साहब के करीब लाने में भी मलक रियाज का हाथ है। लेकिन जब बात करते हैं तो इस बात की कुछ सबूत भी नहीं मिल रहे और कड़ियाँ भी आपस में उस तरह से नहीं मिल रही। लेकिन कुछ सीनियर सहाफ़ियों का और तजिया निगारों का ये दावा है कि दरअसल ये जो मौलाना साहब ने अपना जहन चेंज किया, अपना फ़ैसला तब्दील किया, तो इसके पीछे दरअसल मलक रियाज के साथ होने वाली वो खुफिया डील है जो चंद अगले अरसे में सामने आ जाएगी, जिसमें शायद जाती उमरा तर्ज के ऊपर बात की जा रही है या जो बिलावल हाउस हैं बैरिया के, उसके तर्ज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ा किलानुमा घर जो है वो बना के दिया। इस तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसने मुदाखलत की है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर असरअंदाज हुए हैं। अब ये वो सारी बातें हैं जो कि कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, ये साजिशी नज़रियात हैं और मैं ज़्यादा साजिशी नज़रियात के ऊपर बिलीव नहीं करता। अब असल बात यह है कि कुछ ऐसा था, हुकूमत, एक तो आइनी अदालत, हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंसेंसस है इस बात पे कि हमने वफाकी आइनी अदालत बनानी है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अंदर ये बात शामिल थी और हमने उसमें साके जमहूरियत पे अमल करना है। 85% अमल हो चुका, जो 15% बाकी रह गया है उसमें से भी अहम तरीन जो शिक है हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। जो हमारी कमिटमेंट थी, हमने एक वादा किया था, वो हम पूरा करने जा रहे हैं इस आइनी पैकेज के तहत। 54 आइनी तरमीम होनी थी, आइन की मुख्तलिफ शिकों में, आर्टिकल्स में 54 जो तब्दीलियाँ हैं वो होनी थी। 63A के ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान, 63A का जो क्लियर नहीं था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक अनोखा तख्लीकी फ़ैसला दे दिया और कहा कि वोट भी नहीं गिना जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। उसके अंदर तब्दीली के ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब मुत्तफ़िक़ हैं। आइनी अदालत के हवाले से भी मौलाना साहब मुत्तफ़िक़ हैं। उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, जिनको दूर किया जा सकता है। लेकिन असल वजह उनका फ़ैसला तब्दील करने की
ना मलक रियाज के साथ होने वाली अंडर हैंड डील है, ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। असल वजह वो है आर्टिकल 8 के अंदर होने वाली तब्दीली, जिसके नतीजे में फ़ौज को यह हक मिल जाता कि वो किसी भी सिविलियन को पकड़ते, क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा था, वो जो तरमीम की जा रही है वो ये है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी वो फ़ौज की क़यादत के ऊपर, फ़ौज के आला ओहदेदारों के ऊपर पब्लिक में या गुफ्तगू में या तकरीर में या तहरीर में कोई भी बात करता है, उनके ऊपर तनकीद करता है, तो उसको कोर्ट मार्शल किया जा सकेगा, उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर कार्रवाई की जा सकेगी। ये वो नुक्ता था जिस पे ये इतलात हैं कि गालिबन मौलाना फजल रहमान साहब भी पीछे हटे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ये इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया। अब ज़रा ये दावा करते हैं कि दरअसल जो ओरिजिनल मसवदा था उसमें ये तरमीम नहीं थी, ये शामिल हुई, और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इस तरह की कोई तरमीम जो है वो आइन के आर्टिकल 8 में कर दी जाए, जिसके नतीजे में एक आइनी कवर मिल जाए और फिर बार बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों को उसके अंदर मुदाखलत करने का मौका ना मिले, और फौजी की आदत जिसको चाहे पकड़े और जो है वो इस आर्टिकल के तब्दीली के बाद जो है वो किसी को भी कोर्ट मार्शल कर दे या उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे। तो ये वो तहफ़्फ़ुज़ात है, ये वो मामला था, नुक्ता था जिस पे आके फिर ब्रेकें लगी। अब तहरीक इंसाफ खुश हो रही है कि जी देखें हमने मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए करवा दिया, रुकवा दी आइनी तरमीम, अब ये नहीं होंगी, ये गलत फहमी है उनकी, आइनी तरमीम होंगी। थोड़ा सा मामला खटाई में पड़ा है, इल्तवा का शिकार हुआ है, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मसवदा अब जमीयत उलमा इस्लाम तय कर रही है, एक जो मसवदा है वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बना रही है, उसके बाद फिर दरमियान की किसी शक्ल के ऊपर इत्तफाक होगा। हो सकता है कि जितनी तरामीम हुकूमत करना चाहती थी वो ना हो, कुछ तरामीम ड्रॉप करनी पड़े, कुछ तरामीम छोड़नी पड़े, लेकिन हो जाएंगी तरामीम, और हो सकता है कि 2 हिस्सों में तरामीम हो, पहले एक पैकेज आए उसके बाद फिर दूसरा पैकेज आए। लेकिन जिस तरह की ये इंसानी हकूक़ या जमहूरी हकूक़ के मुसावी कोई तरामीम हुकूमत करना चाह रही थी, उसके ऊपर फ़िलहाल ब्रेक लग गई है। अब उसके लिए कोई गैर आइनी कदम उठाना पड़ेगा या गैर जमहूरी कदम उठाना पड़ेगा। तो दरअसल ये जो मौलाना साहब के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने शायद अंडर हैंड डील कर ली, कोई कहता है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर आ गया, मौलाना जो है उन्होंने अपना फैसला बदला, असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये वो तरमीम है, वो आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हुकूमत तरमीम करना चाह रही थी, और इसीलिए मुसवदा शेयर नहीं हो रहा था। मुसवदा इसलिए नहीं छुपाया जा रहा था कि हुकूमत जो है वो आइनी अदालत के हवाले से उसको छुपा रही थी, या और जो तरमीम थी 63A उसको छुपा रही थी। असल वजह ये तरमीम थी जिसकी वजह से हुकूमत मुसवदा नहीं दे रही थी, हुकूमत मुसवदा छुपा रही थी, ब्रीफिंग्स दे रही थी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इस पर अगले किसी व्लॉग में तफसील से बात करेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि गालिबन प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी कोई डील हुई है। अगर कोई डील हुई है तो इस पर फौरी अमल दरामद तो नहीं होगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको फौरी तौर पर कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर ये आइनी तरामीम ना हुई तो फिर इस पूरे सियासी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को ख़तरात लाक हो सकते हैं। एमरजेंसी भी लग सकती है, एमरजेंसी प्लस भी लग सकती है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसकी तरफ जो है सारी सियासी जमातें, उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, और इसके नतीजे में कोई भी सख्त से सख्त कदम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उठा सकती है। इसलिए आइनी तरामीम हो जाएंगी, कुछ तरामीम ड्रॉप हो जाएंगी, कुछ तरामीम की जो सख्ती है उसको कम कर दिया जाएगा, उसके दांत निकाल दिए जाएंगे, और उसके बाद ये आइनी तरामीम जो है उसका मसवदा आगे बढ़ेगा। इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो शर्त रख रही है, मौलाना फजल रहमान साहब को जो शर्त रखी है, इस पर भी फिर किसी और व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आज सिर्फ इशारा कर देते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के सामने एक शर्त रखी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम वोट देने के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब को केस से बाहर निकाला जाए, उनको जेल से छुड़वाया जाए। अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो हम इस तरमीम को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर सकते हैं। और ये तजवीज़ जो आई थी इसको मौलाना साहब ने हुकूमत तक पहुँचा दिया है। अब देखते हैं, हुकूमत ज़ाहिर है इसके ऊपर 9 मई के हवाले से हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, नैब के ऊपर हुकूमत कुछ कर सकती है। बहुत सारे केसेस जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो फ़ौज के साथ है, उसके ऊपर हुकूमत बेबस है, और हुकूमत ने शायद ये मैसेज मौलाना फजल रहमान साहब को पहुँचा भी दिया है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसके अंदर इस वक्त जो है वो कशमकश हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है, खैजातानी हो रही है, और आने वाले दिनों में
ये कुछ दिन ठहराव आएगा, उसके बाद फिर यकदम इन हालात के अंदर तेज़ी आएगी, मुलाकातें बढ़ेंगी और उसके नतीजे में फिर एक जो है वो मुजवज़ा जो तजावीज़ हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार करके सामने आ सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।